डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में अभी एक बड़ी जनसभा का बहुजन समाज पार्टी ने समापन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो मुख्य प्रभारी हैं राजस्थान के धर्मवीर सिंह अशोक जी वो मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रताप सिंह मेहरावर जी। सर, इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में बताइए। बहुजन समाज पार्टी शायद द्वितीय भी रह चुकी है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे दायित्व सौंपा, आप प्रभारी के रूप में यहाँ काम करो, जनता की सेवा करो। पहले भी यहाँ दूसरे नंबर पर बसपा यहाँ पर रह चुकी है, बसपा का यहाँ बोलवाला है। अब की बार जनता कह रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों को हरा करके बसपा का प्रत्याशी यहाँ से जिताना है। यहाँ पर बाहर के प्रत्याशी आते हैं, 6 बार से विधायक बाहर के डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के नहीं बन रहे हैं। 3 बार यहाँ से हरी सिंह एमएलए रहे, वो नदवई विधानसभा क्षेत्र के थे। 2 बार डॉक्टर दिगंबर सिंह जी एमएलए रहे, वो नगर विधानसभा क्षेत्र से रहे। अब की बार विश्वेंद्र सिंह विधायक हैं, वो भरतपुर के रहने वाले हैं। यहाँ का लोकल प्रत्याशी कभी नहीं रहा है। मैं प्रताप सिंह मेहरावर यहाँ का लोकल हूँ, जाट समाज से हूँ। जाट समाज की यहाँ अत्यधिक वोट है, उसको बिलोंग करता हूँ। जाटव समाज की यहाँ पर 65,000 वोट है। उस आधार पर जाट और जाटव का कॉम्बिनेशन मिलकर के और अन्य जातियों का समीकरण भी हमारे। आप क्षेत्र में जाते रहते होंगे ग्रामीण इलाकों में, तो किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र की बताइए, क्योंकि भरतपुर जिले का इलाका है, यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है। समस्याएं कैसी हैं यहाँ पे? यहाँ किसान बिल्कुल पीड़ित है, मजदूर पीड़ित हैं, रोजगार का यहाँ पर कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी की विकट समस्या है, पेयजल की यहाँ पर समस्या है। यहाँ राजा महाराजा बनते चले आए हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया जनता के लिए। पीने का पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, रोजगारों के लिए बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल बेरोजगारी फैली हुई है। मैं किसानों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 3-3 साल तक पैदावार नहीं हो पाती, तो फिर यहाँ जीवन यापन के साधन क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है। यहाँ पर बाहर पलायन कर रहे हैं लोग, बाहर जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत दयनीय स्थिति है। मैं इस स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। डी कुम्हेर में विकास की गंगा बहाना चाहता हूँ, पानी के साधन उपलब्ध कराऊंगा सिंचाई के लिए, और मजदूरों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराऊंगा। यह बीड़ा लेकर के मैं डी कुम्हेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, और 100% मुझे उम्मीद है पब्लिक मेरा साथ दे रही है, जीतूंगा और यहाँ जनता की भलाई के कार्य करूंगा। आप बहुजन समाज पार्टी की सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा के साथ भी गए थे लगातार, तो आप किस तरह का रिस्पांस आपको मिला पूरे राजस्थान में? मैंने पूरे राजस्थान की 15 दिवसीय यात्रा की है। जन सैलाब उमड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस को लोग गाली दे रहे हैं कि इन्होंने हमारा भट्टा बैठा दिया, कुछ नहीं किया है। जनता त्रस्त है, मोदी के राज से त्रस्त है, वसुंधरा के राज से त्रस्त है, और पहले कांग्रेस के राज से त्रस्त रही है। अब दोनों पार्टियों को नकारना चाहती है जनता, और बहन जी के शासनकाल उत्तर प्रदेश में जो रहा था उससे खुश है। उस शासनकाल को जनता राजस्थान की यहाँ देखना चाहती है, और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2019 में प्रधानमंत्री देखना चाह रही है। क्लोजिंग सवाल ये कि सर, जो इसके आसपास की विधानसभाएं हैं, चाहे नदवई हो, करौली हो, बैर, बयाना आसपास, यहाँ सेकंड तो कई बार प्रत्याशी आए हैं, लेकिन सीट यहाँ से क्यों नहीं निकल पाती? क्या अहम कारण है आपके हिसाब से? अब की बार मेहनत अच्छी करेंगे और 100% सीट निकालेंगे। मैं भरतपुर का दावा करता हूं, 7 की 7 विधानसभा सीट बसपा की होंगी। अब के अच्छी मेहनत चल रही है। पहले कोई कारण रहे थे, अब धर्मवीर जी अशोक साहब अब के इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने गांव-गांव जाकर के बच्चे को जगा दिया है बहुजन के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी हैं यहाँ से, और चुनाव होंगे साल के अंत में, तैयारी जोरों शोरों पर है। 48 डिग्री से भी ज्यादा का तापमान था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बड़ी मात्रा में लोग जनसभा में मौजूद थे। और दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर यह इलाका है, भरतपुर के इलाके में, तो हम यहाँ कवर करने आए उस रैली को। और आप देखते रहिए दलित न्यूज नेटवर्क को। ऐसे ही देश के कोने कोने में जाके हम आपको इस तरह की खबरें लाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। दलित न्यूज नेटवर्क आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।